बहू पे है? अच्छा, तो बात कहाँ तक पहुंची थी? महाराज इधर ध्यान रखना कि लड़की जो थी, लड़कियां गोपियां जो थी, वो सब पहरेदारी कर रही थी। पार्वती से पूछा, जब बताओ तुम कैलाश पर्वत पे अकेली रहती हो, फिर जब बहू किनकी लेके आई? पार्वती बोली, तुम नहीं जानती, जब बहू और काफी थोड़ी नहीं, जब बहू मेरे लला गणेश की है। पार्वती लड़कियां बोली, अगर जब बहू तुम्हारे गणेश की है तो जब बताओ तुमने अपने लला को ब्याह कब कर लो, अब कर लो तो कर लो, तुमने हमें बुलाओ क्यों नहीं? बुलाया क्यों नहीं तुमने हमें? पार्वती बोली, क्या करें, लॉकडाउन में कर लो तो जब कोई नहीं जाता तो बोली भगवान की। तो उसी समय महाराज आज पार्वती ने कहा कि ये बहू मेरे लल्ला गणेश की है। तो गोपियां कहने लगी, अगर जब बहू तुम्हारी है तो ऐसा करो, अपनी बहू को चेहरा तो दिखाई दे, शादी में नहीं बुलाओ कोई बात नहीं, चेहरा दिखाई दे। भोले बाबा पर ये चक्कर में घूंघट कस के पकड़ लो, कहूँ ऐसा ना हो कि खुल जाए तो सब पोल पट्टी खुल जाए। अब भोले बाबा घूंघट कर रो पकड़ी। पार्वती कहने लगी, ऐसे थोड़ी नहीं अपनी बहू को मुंह दिखाई, कैलाश पर्वत पे आइयो, नेक दियो, मेरी बहू को मुंह दिखियो, चली जाइयो, कौन दिखियो अपना। हाँ, लेकिन हिन भरी में अपनी लला को बहू को मुंह नहीं दिखवाई। लड़कियां समझ गई कि हम दाल गले नहीं, जो होशियार हैं बहुत। आज महाराज भोले बाबा जो रहे पार्वती के संग आगे बढ़े। आगे बढ़कर के महाराज वहीं पहुंचे जहां महाराज चल रहा था। तो पार्वती तो घूंघट खोले रहे, सुबह तो महाराज देखने लगी, लेकिन इधर भोले बाबा लंबो घूंघट मारे रहे, सो महाराज वह घूंघट में महाराज देख नहीं पाए रहे। मैं घूंघट उचका तो पार्वती जगजोत देती, नीचे करे रहो, तुम तो नाक कटाई दियो हमारी, नीचे करे रहो घूंघट। सब बेचारे दुखिया फिर नीचे कर ले। अब महाराज बहुत देर तक महाराज नहीं भोले बाबा ने देख पाया। जब नहीं देख पाया तो भोले बाबा को गुस्सा आने लगी। गुस्सा आई, भोले बाबा ने साड़ी उतार करके महाराज वहीं फेंक दी और हाथ में डमरू लिया। डमरू लेकर के बीच महाराज में कूद गए। अरे छेना ना भोले बाबा नृत्य करने लगे। तब भोले बाबा का एक नाम पड़ा वहां पर, गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की, बोलिए भोलेनाथ की। ऐसे महाराज भगवान ने महाराज पूरा किया। प्रमाण ये मिला कि महाराज से एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 6 महीने तक चला। 6 महीने तक महाराज चला। भगवान ने गोपियों के साथ में महाराज पूरा किया। 6वें महीने में महाराज करके भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों अब तुम अपने अपने घर जा सकती हो। भगवान ने गोपियों को विदा किया। गोपियां चली वृंदावन में आई, बड़े आनंद से रहने लगी। इधर भगवान कन्हैया भी वृंदावन में रहने लगी। लेकिन कंस की चिंता दिन ब दिन बढ़ने लगी। महाराज कंस अपनी सभा में बैठा हुआ एक ही बात सोच रहा, काल हम मरा ही नहीं, रो बहुत उपाय कर लिए लेकिन काल नहीं मरा। बाबा नारद आए पास में कंस के। नारद ने जवाब दिया, कहो कंसराज, अभी काल तुम्हारा मरा नहीं। कंस बोलो, अगर मर जाते तो जब दशा होती है हमारी। हाँ, काले की वजह से तो हमारी जब दशा है, जो हम बिल्कुल न मोटाए रहे, न खाए रहे, न पी रहे, कुछ कर ही नहीं रहे। हमें जो लगा बाबा जी हमारा काल बहुत ताकतवर है। तुम जितने उपाय हमने, जितने भी उपाय बताए वो सारे उपाय हमने करके देख लिए, लेकिन काल नहीं मरो। अब कुछ और उपाय हो सो बताए दो। नारद जी बोले, अगर उपाय जानना चाहते हो तो तुम मेरी एक बात सुनो। कंसराज, तुम्हें नहीं पता,
धनुष यज्ञ रचवाओ और एक पत्र लिख करके नंद के पास पहुंचाओ और पत्र में लिख दो कि हम अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचवा रहे हैं, कृष्ण बलराम को भेज दो। और जब कृष्ण बलराम मथुरा में आएंगे तो तुम अपने हाथों से कृष्ण बलराम को मार देना। इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। अब परीक्षित महाराज हुआ ऐसा, कंस ने पत्र लिख लिया, पत्र में लिख दिया कि हे कृष्ण बलराम, हे नंद, हम अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचवा रहे हैं, तो कृष्ण बलराम तुम मथुरा में आ जाओ। पत्र लिख करके बैठ गया कंस। अब सोच रहा है कि पत्र पहुंचाए किनके हाथों। तो कंस के महाराज सभा में रहते थे अक्रूर जी, उनका वृंदावन में आना जाना लगा रहता था, नंद से अच्छे संबंध थे। तो अक्रूर को बुलाया कंस ने, पत्र दिया, जवाब दिया, ये पत्र ले जाओ, ले जा करके कृष्ण बलराम को मथुरा ले आओ। अक्रूर समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आता है बुद्धि खराब हो जाती है। अक्रूर जी कहने लगे कंसराज तो नहीं पता, कृष्ण बलराम के केवल आए की देरी है, तेरे मरवे की देरी नहीं है। और कृष्ण बलराम जैसे ही आए मथुरा में फटू बचेगा नहीं, ये ध्यान रख लेना भैया। कंस को मारने वाले कंस की व्यवस्था कर लो। सेवा भैया कहां चले गए? तो परीक्षित महाराज अब अक्रूर जी ने पत्र लिया, पत्र लेकर के चले अक्रूर, चल करके वृंदावन में पहुंचे। पहुंच करके बाबा नंद ने अक्रूर का बड़ा स्वागत सम्मान किया, सुंदर से आसन पर बैठाया, भोजन कराया, बहुत सम्मान किया। इधर बाबा नंद ने अक्रूर से पूछा, कहो अक्रूर जी कैसे आना हुआ? अक्रूर ने भाई पत्र दिखाया, जवाब दिया, कंस के यहाँ से ये पत्र आया है, उसके यहाँ धनुष यज्ञ चल रहा है, तो उसने कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया है, इसीलिए हमने लेने के लिए आए हैं कृष्ण बलराम को। नंद बोले, जिस रास्ते से आए उस रास्ते से वापस चले जाओ, क्योंकि मैं अपने कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं भेजूंगा, क्योंकि ये वही कंस है जिसने मेरे कृष्ण को मारने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो उसने किया ना हो। और अगर मेरा लाला वहां पहुंच गया मथुरा में, तो मैं भरोसा है कि कंस मेरे पुत्र को हानि पहुंचाएगा, हम नहीं भेजेंगे। मैया यशोदा ने भी यही बात कही। जब यही बात कही तो उसी समय महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, तब तक भगवान कन्हैया बलराम के साथ में आ गए। जब भगवान कन्हैया आए, बोले चाचा जी कैसे आना हुआ? अक्रूर बोले तुम्हें लेने के लिए आए, कंस ने तुम्हें मथुरा नगरी में बुलाया। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले चाचा अगर मेरे मामा ने हमें बुलाया तो हम जरूर जाएंगे। मैया रोने लगी, बोले लाला तू हमें छोड़ के चला जाएगा, हम तेरे बिना मर जाएंगे, जिंदा नहीं बचेंगे। भगवान बोले मैया चिंता काहे कर रही हो, आज जाइए, कल धनुष यज्ञ देखिए, परसों वापस लौट आइए, इतने व्याकुल होने वाली कौन सी बात है? यशोदा बोली लाला तू 2 दिन की बात कर रहा है, एक तेरे बिना तो हम एक पल भी नहीं रहते हैं, हम तुझे नहीं जाने देंगे, कंस तुझे मार देगा। तो भगवान बोले मैया हमें कछु नहीं हो, ये एक बार हमें मामा की नगरी देखे हम दे। तो भगवान कन्हैया ने नंद यशोदा को तो समझा दिया। रात ही रात खबर फैल गई पूरे वृंदावन में कि कन्हैया छोड़ करके हम सबको मथुरा जा रहे। सवेरा हुआ, भगवान मथुरा जाने के लिए तैयार हुए। तो भगवान के जो खास खास मित्र रहे, दामा मनसुका, जो सब जो खास खास रहे, तो भगवान ने उन्हें संग ले लो, बाबा नंद को साथ ले लिया। चले भगवान अक्रूर के रथ में सवार होकर के, गोपियां आई, रथ घेर लिया, जवाब दिया कन्हैया मैंने कबू नहीं सोची थी कि तुम हमें एक दिन छोड़ के भी चले जाओगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। कन्हैया रुक जाओ, रुक जाओ, हमें छोड़ के न जाओ, हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। भगवान बोले तुम जाए कौन रहे, आज जाए रहे, कल धनुष यज्ञ देखिए, परसों वापस लौटेंगे, चिंता काहे कर रही? गोपियां बोली कन्हैया हमने तुमसे जासो प्रेम नहीं करो तो कि तुम छोड़ के चले जाइयो, हम तो ये चाहते थे कि तुम हमें कभी धोखा नहीं दोगे, लेकिन आज तुम जा रहे हो। कन्हैया इस रथ के आगे से हम तभी हटेंगे जब ये रथ मेरे ऊपर से होकर के गुजरेगा। इतना प्रेम करती थी गोपियां कन्हैया से। लेकिन ध्यान रखना, एक विद्वान भी लिखते मां की ममता क्या होती है, वो यशोदा से जाके पूछो,
ध्यान रखना, आज गोपियों ने कन्हैया से कहा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। भगवान बोले चला जाने दो, 2 दिन की बात हम लौट आएंगे। बहुत समझाया गोपियों को भगवान ने, भैया जल्दी व्यवस्था कर लो कंस को मारने वाले। शिवा भैया कहां चले गए? भगवान ने गोपियों को समझाया, समझा करके भगवान आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े तो गोपियों ने भगवान से बात कही, सुनो कन्हैया जा तो रहे हो लेकिन सुने जा जा रहे हो लौट के आना, तेरा नाम को न भुलाना, जा रहे हो लौट के आना, हमको न भुलाना, अरे हम तो तेरे आशिक पुराने, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने भैया जा तो रहे हो, वहां जाकर के हमें भूल मत जाना, जा रहे हो लौट के भुलाना, जा रहे हो लौट के हम तो तेरे आशिक, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने गोपियों ने समझाया कन्हैया को वहां जाकर के भूल मत जाना। भगवान आगे बढ़े। महाराज गोपियां तब तक टकटकी लगा करके देखती रही जब तक कन्हैया का रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। जब भगवान का रथ आंखों से जैसे ही ओझल हुआ वैसे ही गोपियां पछाड़ खा करके गिर पड़ी। आगे बढ़े भगवान, चलते 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 परीक्षित महाराज मथुरा नगरी में पहुंचे तो रात का समय हो गया था। तो भगवान ने रात व्यतीत की कंस के फूल बाग में। जब कंस के फूल बाग में भगवान ने रात व्यतीत की, सवेरा हुआ, भगवान ने बाबा नंद से कहा बाबा तुम्हारी आज्ञा हो गए तो कहा हम चले जाएं मामा कंस की नगरी देखें। तो नंद बोले नहीं कन्हैया तू नहीं जाएगा। भगवान बोले क्यों? नंद बोले तू चला जाएगा, यहाँ किसी को जानता है नहीं, किसी से लड़ाई हो जाएगी, मत जा। भगवान बोले बाबा तुम्हें नहीं पता है, हम जाएंगे तो जरूर लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं मामा कंस की नगरी देख के हम तुरंत वापस लौट आएंगे। उसी समय महाराज नंद ने आज्ञा दे दी जाना चाहते हो तो चले जाओ। भगवान आगे बढ़े, ग्वाल वालों को साथ लिया और साथ लेकर के जब चले तो रास्ते में चलते जा रहे भगवान कन्हैया को कंस का धोबी मिला। परीक्षित महाराज जब धोबी मिला तो ग्वालवाल कहने लगे कन्हैया से सुनो कन्हैया देखो हम तुम ठहरे ग्वालवाल वृंदावन से आए गाय चराय के, तो ऐसा करो कंस की नगरी में जा रहे तो हम राजा महाराजा बढ़िया बढ़िया सब बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, तो ऐसा करो अपन लोग इनसे वस्त्र ले लो धोबी से और सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के तब आएंगे चलो। कन्हैया ने जवाब दिया भैया बात तो तुम बनाए सही कह रही हो। तो उसी समय महाराज ध्यान रख रहा इधर कंस ने वो भगवान ने क्या किया कि धोबी को आवाज लगाई, ए धोबी। धोबी शराब के नशे में धोतरे बोला कौन है? भगवान बोले ए भैया ने खिना हमारी ढूंढा। धोबी पास में आया क्या काम है हमसे? भगवान बोले भैया मेरा नाम कृष्ण है, हम वृंदावन से आए और अपने मामा की नगरी में जा रहे तो हमें कुछ वस्त्र दे दो अच्छे अच्छे। धोबी बोला तुम बे कन्हैया जन बन वन में गाय चराई जन लूट लूट के माखन खाओ जन गोपियन के चीर चुराए जन बन वन में गाय चराई तुम बे हो। भगवान बोले हैं तो हम सोई। तो धोबी बोला क्या चाहिए हमसे? भगवान बोले हमें वस्त्र दे दो। धोबी बोला तुम कल के ग्वाला
वृंदावन से चले आए गए चरात भये, और तुम्हारी इतनी अच्छी शकल है जो तुम ऐसे इतने अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो। भगवान बोले कहीं हमारी शकल में क्या खराबी है, जब वस्त्र तुम हमें दे दो। वो भी बोला नहीं देंगे, ये वस्त्र पहनने के लायक नहीं हो तुम। भगवान बोले देख भैया हम तो से मीठी मीठी बातें कर रहे, तू जहर बोल रहे है, तो हम जैसे तो से बात कर रहे तैसे तू हमसे बात कर ले। भगवान बोले नहीं, धोबी बोला नहीं करेंगे, हम तुझसे ऐसी बात कर पाएंगे। तो महाराज अब ध्यान रखना, धोबी जो रहे सो अपशब्द कहने लगा, क्योंकि धोबी शराब पिए था। आप लोगों ने देखा हो कि जो शराब पी लेता है तो वो खुद को ही प्रधानमंत्री समझने लगा। घर में महाराज खेवे का जे नाज ना हो, लेकिन बातें सुनो तो जल गई है कि पता नहीं जो कौन से बड़े टाटा बिल्ला है, ऐसा लगत करे। तो आज वे भैया जो धोबी रहे सो शराब पी रहे, भगवान को क्रोध आ गया, धोबी अपशब्द कहने लगा। तो भगवान ने अपनी 2 उंगलियों का तमाचा धोबी के मारा, सोई धोबी के प्राण पखेरु उड़े। जब धोबी के प्राण उड़े, जब धोबी मरा, तो ये वही धोबी था जिसके कारण त्रेता युग में मैया सीता का वनवास हुआ था। इसी धोबी के कारण जय धोबी ने आग लगाई थी महाराज पूरे अयोध्या नगरी में कि सीता जो है वो रावण के ब्याह से होके आएंगे, फिर भी राम ने सीता को स्वीकार कर लिया। तो भगवान राम ने धोबी से कहा था, धोबी अब ये मर्यादा में है, तुझसे कुछ नहीं कहेंगे, द्वापर जब आया तब तो देखिए। सोई भगवान ने तमाचा दिया धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। ग्वाल वालों ने वस्त्र लिए, उल्टे सीधे वस्त्र पहन के आगे बढ़े। जो आगे बढ़े तो महाराज क्या देखा कि 3 जगह से टेढ़ी कुगड़ी चली आ रही है जिसका नाम है कुब्जा। इतनी कुरूप है महाराज कि उसके रूप को देख करके लोग दूर भाग जाते। हाथ में चंदन का कटोरा लिए है, जा रही कुब्जा। भगवान ने आवाज लगाई, ए सुंदरी, ए मृगनयनी पितवैनी मेरे पास आओ। अब कुब्जा ने देखा कि हमें इतने सुंदर सुंदर शब्दों से कौन संबोधित कर रहा है। कुब्जा पास में आई, बोली प्रभु आप कौन हो, और मैं इतनी कुरूप हूं फिर भी आप मुझसे इतने सुंदर सुंदर शब्द कह रहे हो, सुंदरी, मृगनयनी, पितवैनी, ऐसा क्यों आप कह रहे हो? तो दामा बोलो एक कन्हैया, हमने तेरी बुद्धि बनाए खराब हुई है। जो पूरे वृंदावन में तुम चले, पूरे मथुरा नगरी में तुम घूमिए और तुम्हें इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां मिली, तिन से तुमने काउसे नहीं मृगनयनी, पितवैनी, सुंदरी कही, और जब कुब्जा इतनी कुरूप है जाते तुम सुंदरी कह रही हो, ऐसा क्यों है? तो उसी समय भगवान बोले कि हे दामा तू नहीं समझ सकता मेरी बात, क्योंकि हम तन नहीं देखते, हम तो मन देखते हैं। और सही बात है, भगवान कभी तन नहीं देखते, चाहे कितने भी सुंदर आप कितने भूरे बने रही हो, कितने गोरे बने रही हो, चाहे कितने भी गहने और साड़ी पहन के चले जाइयो, लेकिन भगवान आपकी साड़ी, आपके रूप को नहीं देखेंगे, भगवान आपका मन देखेंगे कि आपका मन कैसा है। उसी समय महाराज भगवान ने कुब्जा से कहा, कुब्जा तुम्हारे हाथ में क्या है? बोली चंदन का कटोरा। कहाँ जा रही हो? कंस के लगाने, मेरे लगा दो। कुब्जा बोली ठीक है प्रभु हम लगा देंगे। कुब्जा ने भगवान के चंदन लगाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा से पहुंच नहीं पा रही, भगवान सीधे खड़े। तो भगवान ने एक पैर उसके पैर पर रखा, एक हाथ उसकी थोड़ी से लगाया, 3 बार आवाज हुई, आज कुब्जा इतनी सुंदर बन गई कि उसके रूप को देख करके देवता भी मोहित होने लगे। बोले गोविंद भगवान की। अब कुब्जा ने भगवान के चंदन लगाया, अब सब ग्वाल वालों के चंदन लगाती जा रही। कुब्जा पहुंची दामा के पास, चंदन लगाओ। दामा बोलो जरा बताओ, तुम तो एक बात पूछे, तुम सही सही बताइयो। दामा कुब्जा बोली हाँ बिल्कुल सही सही बताएंगे। तो दामा कहने लगो जब बताओ तुम इतनी सुंदर हो, तुम ब्याह हुई हो कि नहीं हुई हो? है तो ब्याह हुआ? तो कुब्जा कहने लगी अच्छा अभी तू हमसे दूर भाग रहा था, ये कह रहा था इतनी कुरूप है जैसे दूर रही हो, और जब हम सुंदर बन गए तब तू हमसे पूछ रहा है कि शादी हो गई कि नहीं हो गई। दामा तुझे नहीं पता मेरी शादी हो गई। दामा बोला किसके साथ? कुब्जा बोली जय तो खड़े मेरे प्रभु नहीं के साथ। कुब्जा ने भगवान को ही अपना पति मान लिया। आज कुब्जा ने सबके चंदन लगाया, लगाने के बाद में जैसे ही महाराज भगवान चलने लगे